प्रणाम मित्रों। हमने अपने पिछले वीडियो में एक सूत्र पे बात की थी, भाव की शक्ति कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपनी भावनाओं को शक्तिशाली बनाएं। मित्रों, भावना हम सभी के पास है। हम जो भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य के पीछे भावना ही तो छुपी होती है। चाहे हम दुर्भावना से भरे हों या सद्भावना से भरे हो, कोई भी कार्य हम करते भावना से ही हैं। उस भावना को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, इस संबंध में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब जो हमारी भावना है उसको हम सद्भावना में कैसे बदलें और भावना की शक्ति काम कैसे करती है, इस संबंध में आज कुछ बात करेंगे। मित्रों, एक उदाहरण तो हम सभी मित्रों के साथ घटा है। हमें मां के हाथ का पका भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। परिवार में और कोई भी भोजन पकाए, जो स्वाद मां के हाथ के पके भोजन से आता है, वह स्वाद बाकी किसी के द्वारा निर्मित भोजन में नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मां की सद्भावना छिपी है। एकमात्र इस जगत में मां ही ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चे के प्रति हमेशा सद्भाव से भरा होता है। मां कभी भी अपने बच्चे के प्रति बुरा भाव से नहीं भरी होती है, हमेशा सद्भाव से भरी होती है। मां अपने बच्चे के लिए जो भी करती है, सद्भाव से करती है। बाकी किन्हीं में भी, परिवार के बाकी सदस्यों में कभी ना कभी दुर्भावना हमारे प्रति निर्मित हो जाती है। चाहे क्षण भर के लिए ही होती हो, लेकिन मां कभी भी दुर्भावना से नहीं भरती अपने बच्चों के प्रति। मां हमेशा सद्भावना से भरी होती है। इसलिए मां के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य जो हमारे लिए होता है, वह हमें बड़ा प्रीतिकर होता है। प्रत्येक व्यक्ति उस ममतत्व को ही तलाशता रहता है जीवन भर, क्योंकि मां तो सदा हमारे साथ रहने वाली नहीं है। अपनी पत्नी में मां को खोजता है प्रत्येक व्यक्ति, हालांकि उसको पता भी नहीं इस बात का। ये जो पति पत्नी के बीच में जो तनाव पैदा होते हैं ना, किन्हीं किन्हीं चीजों को लेके, उसका एकमात्र कारण है कि पुरुष जो है वह ममतत्व को उसमें देखना चाह रहा है, हालांकि उसको पता भी नहीं है इस बात का। लेकिन ममतत्व तो वहां से प्राप्त हो नहीं सकता है। मां की जो सद्भावना थी आपके प्रति, वह तो पत्नी के भीतर कभी भी वह सद्भावना नहीं आ सकती है। लेकिन आप खोज वही रहे होते हैं पत्नी में भी, और चूंकि उसको पाते नहीं हैं, इसलिए जरा जरा सी चीजों पे, जरा जरा सी बातों पे लड़ाई झगड़े होते हैं। मित्रों, सद्भावना, दुर्भावना और भावना। दुर्भावना वह है जब हम किसी के विषय में ऐसा बुरा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई उसका ये आयत हो। सद्भावना है जब हम किसी के विषय में ऐसा सोचते हैं कि भाई वो उसका यह कार्य फलित हो, हालांकि आपका कोई लाभ नहीं छिपा है उसके उस कार्य से, लेकिन उसी को तो हम सद्भावना कहते हैं। अगर आपका लाभ भी ना छिपा हो,
और आपकी भावना ऐसी हो कि भाई अगला फले फूले, इसी को सद्भावना कहते हैं। भावना जो सिंपल, नहाने का भाव हुआ, हम नहाने चले गए, नहीं भाव हुआ तो छोड़ो आज नहीं नहाते हैं, या और कुछ देर बाद नहाएंगे। यानी कि वह सिंपल भाव है जो आप प्रतिदिन प्रत्येक कर्त में करते रहते हैं। सद्भावना एकमात्र वह है जो बेवजह बिना किसी लाभ के बस आप सामने वाले के प्रति अच्छा सोचते हैं, वह फले फूले फलित हो वैसा सोचते हैं, यह सद्भावना। अब हमें दुर्भावना से बचना है अगर हमें सद्भावना को प्रगाढ़ करना है। भावना की शक्ति को कैसे जगाएं हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की है, लेकिन उसके साथ बाधा क्या है? शक्ति तो जग जाएगी, लेकिन फिर शक्ति का उपयोग तो आप कई प्रकार से कर सकते हैं। आप उसी शक्ति का दुर्भाव से, अभी तक तो आप किसी के प्रति दुर्भावना से भरे होते थे, तो आपके दुर्भावना से भरे होने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता था, क्योंकि बड़ी छिन्न थी आपकी दुर्भावना। आपने तो जीवन भर में ना जाने कितने लोगों के प्रति दुर्भाव रखा होगा, लेकिन जरूरी नहीं आपकी दुर्भावना के कारण उनका कोई अहित हो गया हो। लेकिन अभी चूंकि आप भावना की शक्ति को उपलब्ध हो गए हैं, अभी आपने भावना की शक्ति अर्जित कर ली है, अभी बड़ी संभावना है कि आप किसी के प्रति दुर्भाव से भरे, चूंकि शक्ति तो अर्जित हो गई। अब आप सद्भाव में लगाएं चाहे दुर्भाव में लगाएं, सद्भाव में लगाएंगे तो भी फलित होगी, दुर्भाव में लगाएंगे तो भी फलित होगी। देखिए ना, हम किसी ऋषि महात्मा संत के पास जाते हैं तो वो सबको आशीर्वाद ही देता है, क्योंकि भावना की जो शक्ति उसने अर्जित की है, उसके साथ साथ उसने ध्यान भी अर्जित किया है। जब हम ध्यान अर्जित कर लेते हैं तो फिर हम किसी के प्रति दुराभाव से कभी नहीं भर सकते, क्योंकि अभी आपके जीवन में ध्यान नहीं घटा है। ध्यान नहीं घटा तो आप दुराभाव से आप भर सकते हैं। ध्यान तो एकमात्र बात ही यह है कि आपको वो सारी पीछे की चीजें दिखाई देने लगी हैं जो बिना ध्यान के नहीं दिखाई दे रही थी। अब आपको पता चल गया है ध्यान की रोशनी में कि ये जो मैं किसी के प्रति दुर्भाव से भरता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रति ही दुर्भाव से भरता हूं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम सद्भाव से भरे या दुर्भाव से भरे, उसको लौट के हम तक वापस आना जरूर है। तो ध्यानी आदमी को तो यह पता चल गया होता है कि भाई अगर मैं दुर्भाव से भरूंगा किसी के प्रति तो वो लौट के मेरे पास आएगा और कई गुना लौट के आएगा। उसकी हानि मुझे भी होने ही वाली है, आज नहीं कल। लेकिन आपको चूंकि यह पता नहीं है, आपको अभी ध्यान की रोशनी मिली नहीं है, आपने अभी उस परम प्रकाश को जाना नहीं है जिस प्रकाश की रोशनी में वह चीजें दिखाई देती हैं, तो बहुत संभावना है कि आप दुर्भाव से भी किसी के प्रति भर जाएं। तो मित्रों, शक्ति जब हम अर्जित कर लेते हैं तो हम उसको दुराभाव में, हम उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों स्थिति में यूज कर सकते हैं। तो हमें अभी अपना स्वयं का अनुभव तो नहीं हुआ है,
कि जब हम किसी के प्रति दुर्भाव से भरते हैं तो वह लौट के कई गुना हम पे भी आता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, कल आपको भी समझ आ जाएगी जब आप ध्यान में उतरेंगे। आप एक संकल्प लें कि मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं इस शक्ति को सिर्फ और सिर्फ सद्भावनाओं में लगाऊंगा, चाहे अपने प्रति या किसी दूसरे के प्रति। मित्रों, जब आप दूसरे के प्रति सद्भाव से भरते हैं तो आप अपने ही प्रति सद्भाव से भरते हैं। यह जब आप ध्यान में होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप और दूसरा अलग बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, दूसरा भी उस ब्रह्मांड का हिस्सा है। और जब हम एक ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं, अलग हैं ही नहीं, एक ही जगह से सींचा जा रहा है हमें, तो हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें, लौट के तो हम पे आना है। तो संकल्प लें कि भाई मैं जो शक्ति मैंने अर्जित की है इसको मैं दुराभाव में नहीं लगाऊंगा। पहली बात, संकल्प लें। प्रतिदिन सुबह उठें, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं और यह संकल्प लेके ही अपने बिस्तर पर से पैर नीचे रखें कि आज का दिन मैं आनंदित होकर जीने वाला हूं और दूसरों को जीने के लिए भी आनंद का कारण बनूंगा। आज मैं किसी के प्रति कोई दुराभाव नहीं रखूंगा। आज मैं किसी के प्रति कोई वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखूंगा। यह संकल्प लेके ही आप अपने बिस्तर से नीचे पैर रखें। जब ध्यान में जाएं, संकल्प लेके जाएं। संकल्प की शक्ति के विषय में मैंने चर्चा की है पिछले वीडियो में। पहले संकल्प को शक्तिशाली बनाएं सूत्र के द्वारा, फिर जब ध्यान में जाएं, संकल्प के साथ जाएं। कोई भी बड़ा कार्य आप करने जाएं, संकल्प लेके जाएं और उस संकल्प को पूरा करें। अब हम भाव की शक्ति के संबंध में थोड़ी सी बात करते हैं। ये सब बातें मैं कह तो रहा हूं, लेकिन आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं? आपको विश्वास किसी भी स्थिति में होना जरूरी है, तभी तो आप आगे चलेंगे। मित्रों, दुनिया में 7 आश्चर्य में एक आश्चर्य है मिस्र के पिरामिड। आपने कभी सोचा वो 7 आश्चर्यों में क्यों अपनी जगह बनाए? उसका कारण है, मिस्र के पिरामिड बने हैं रेगिस्तान में, जहां सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ रेत ही रेत है, और पिरामिड बने हैं पत्थरों से, और पहाड़ वहां सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नहीं है। दूसरी बात, एक एक पत्थर इतना वजनी है, इतना भारी है कि आज के आधुनिक युग में, इस वैज्ञानिक युग में भी कोई इतनी शक्तिशाली क्रेन हम निर्मित नहीं कर पाए हैं जो उन पत्थरों को उठाना तो क्या, हिला भी सके। इतने वजनी वो पत्थर है। अब यही आश्चर्य है कि सैकड़ों किलोमीटर तक पहाड़ नहीं है, बहुत दूर से वो पत्थर लाए गए हैं। तो कैसे लाए गए? फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर कैसे जोड़ा कि पिरामिड का निर्माण हुआ? यह कैसे संभव हुआ? यही आश्चर्य है। मित्रों, रामायण के समय में श्रीलंका जाने के लिए जिस पुल का निर्माण हुआ था, वह नल नील नामक 2 युवक समुद्र के जल स्तर पे
एक एक पत्थर रखते गए और पुल निर्मित होता चला गया। हालांकि आज वह पत्थर तैर नहीं रहे हैं, इसलिए वो आश्रयों में जगह नहीं पाए हैं, लेकिन उस समय तो ये आश्चर्य था। जब भी हम रामायण पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं किसी से, तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं कि ये कैसे संभव हुआ होगा। मित्रों, अब एक छोटी सी विधि मैं आपको बताता हूं तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये दोनों घटनाएं कैसे घटी होंगी। ये मिस्र के पिरामिड कैसे बने होंगे, कैसे उन पत्थरों को लाया गया और कैसे उन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ा गया। क्योंकि आज के आधुनिक युग में भी ऐसी शक्तिशाली कोई क्रेन नहीं है जो उन पत्थरों को उठा सके। और कैसे नल नील ने समुद्र सेतु का निर्माण किया, ये एक छोटी सी विधि से आप जान जाएंगे। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको एक सूत्र बताया है, भाव की शक्ति को कैसे हम प्रगाढ़ करें, जब उस विधि के द्वारा आप गुजरते हैं और आपको यह अनुभव में आने लगता है कि जब आप यह भाव करते हैं कि मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है तो पसीना निकल जाता है, और जब आप यह भाव करते हैं कि मेरा शरीर बर्फ की मानिंद ठंडा हुआ जा रहा है और आपका शरीर ठंडा हो जाता है, जब यह भाव प्रगाढ़ हो जाए और यह घटना घटने लगे, तब आप एक प्रयोग करें। कोई 80-100 केजी वजन के एक व्यक्ति को, जो कभी ना ध्यान किया हो ना भावना का जिसको पता है, किसी भी व्यक्ति को आप बुला लें, एक लकड़ी की कुर्सी पे उसको बैठा लें, बैठ जाए जैसे कुर्सी पे बैठते हैं पैर नीचे रखते हुए, उसके चारों तरफ आप खड़े हो जाएं। और हां, 4 व्यक्ति चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। तो आप और जिस विधि से आप गुजरे हैं, आप 3 व्यक्तियों को और उस विधि से गुजारें, उनको भी वह भाव की शक्ति उपलब्ध हो जाए कि जब वह भाव करें कि शरीर से पसीना निकल रहा है तो पसीना निकले, और जब वह भाव करें कि शरीर ठंडा हो रहा है तो शरीर ठंडा हो जाए। जब आप चारों व्यक्तियों को यह सूत्र सद जाए, तब आप एक 5वें व्यक्ति को, किसी को भी 80-100 केजी वजन जिसका हो, यानी कि भारी से भारी शरीर का व्यक्ति को आप बुलाएं और एक लकड़ी की चेयर पे आप उसको बैठा लें और चारों तरफ उसके आप खड़े हो जाएं, चारों आदमी। एक आदमी अपनी इस उंगली को उसकी यहां काख के नीचे ऐसे लगाएं और एक आदमी इस काख के नीचे लगाएं। एक आदमी पैर का जो घुटने के नीचे जो कोंच होती है, एक आदमी दाएं वाले पैर में एक उंगली को ऐसे घुसाएं और एक आदमी बाएं पैर में ऐसे घुसाएं, और ऐसे घुसा के आप उसके चारों तरफ खड़े हो जाएं। उस व्यक्ति को कहें कि वह 5 मिनट यह भाव करे कि मेरा शरीर कागज की तरह हल्का फुल्का हो गया है, और आप भी साथ में यह भाव करें 5 मिनट कि यह जो व्यक्ति है इसके शरीर में वजन नहीं है, यह कागज की तरह, फूल की तरह हल्का हो गया है, यह एक फूल हो गया है। और 5 मिनट आप चारों व्यक्ति और वह 5वां व्यक्ति इस भाव को करते हुए, और 6वें मिनट में आप उसको उठाएं। आप चारों व्यक्ति अपनी इन एक एक उंगली से उसको जहां तक आपके हाथ ऊपर जा सकते हैं वहां तक आप ऊपर उठा देंगे। आप करके देख लेंगे। आप इस प्रयोग को जरूर करके देखेंगे तो आपको वह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मिस्र के पिरामिड कम से कम आपके लिए अब आश्चर्य नहीं रहे, आपको उसके विज्ञान का पता चल गया। मित्रों, मिस्र के पिरामिड का विज्ञान ही यही है। उस समय के जो लोग थे, बहुत भाव प्रगाढ़ था उन लोगों का। वो भाव की शक्ति से ही उन पत्थरों को पहाड़ों से लाए हैं और भाव की शक्ति से ही उठा के उन पत्थरों को एक के ऊपर दूसरे को जोड़े हैं। दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता।
भाव से ही वो निर्मित हुए हैं। और आप जब इस प्रयोग को करेंगे तो ये मेरी बात आपको सत्य मालूम होगी। मैं कोई भी बात आपको मित्रों कह रहा हूं, जितने भी सूत्र आपको बता रहा हूं, या जिन विषय पे भी मैं चर्चा करूंगा, मैं मिथ्या नहीं बोलूंगा। मेरे अनुभव में जो है मैं वही बोलूंगा, वही आपको आपके समक्ष लाने वाला हूं। और मेरा बोलने का मतलब ही है कि जो भी मित्र मुझे सुन सकें वो अपनी उन शक्तियों को अर्जित हों, और मुझे बड़ा आनंद होगा। जो मेरे अनुभव है, जो मैंने जाना है, वह आप भी जाने, इसी में मेरा आनंद है। किसी एक व्यक्ति को भी अगर मैं अपने पूरे जीवन में जनवा दूं जो मैंने जाना है, तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा, मेरा जीवन सफल हुआ। मित्रों, जो मैंने पाया है उसको बिना बांटे आनंद आ ही नहीं सकता। हम जो बाहर का धन कमाते हैं उसको आप बांटेंगे कम पड़ जाएगा, लेकिन भीतर का धन जब आप अर्जित कर लेते हैं उसको जब आप बांटते हैं उतना ही बढ़ता है, आनंद के रूप में बढ़ता है। तो मैं जो आपको कह रहा हूं आप स्वयं सिद्ध करके देखेंगे तो उन पत्थरों को भाव की शक्ति से लाया गया है, और भाव की शक्ति से ही वो पिरामिड निर्मित हुए हैं। भाव की शक्ति से ही नल और नील ने समुद्र सेतु स्थापित कर दिया था। मित्रों, हमारी समस्या क्या है, हम सोचते हैं कि ये तो पूर्व की बातें हैं, अब ऐसा कहां संभव है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जितना मैंने जाना है, जब हम छोटे छोटे थे, गांव में दादा दादी से कहानियां सुनते थे, तो उन कहानियों में बताया जाता था कि दानव होते थे, वो इतने लंबे चौड़े होते थे, और मतलब ऐसा उनके विषय में ऐसा बताया जाता था जैसे वो 25, 30, 50 फीट ऊंचे होते थे। मित्रों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ इस पृथ्वी पे। जिस वजूद में आज मनुष्य इस पृथ्वी पे विचरता है, इसी वजूद में सदा से मनुष्य है। हां, जीवन छोटा और लंबा हो सकता है। इस आधुनिक युग में जीवन हमारा बढ़ गया है। पहले कहते हैं हजारों वर्षों लोग जीते थे, नहीं, वही औसत उम्र 60 और 100 साल ही रही है मनुष्य की, सदा से। वो सब कहने की बातें हैं। इतिहासकारों ने ना जाने क्या क्या लिख दिया। सच पूछिए तो जीवन अब लंबा हो गया है। पहले तो अधिकांश लोग बीमारी से मर जाते थे, अब इस आधुनिक युग में एक एक बीमारी को जानने का उपाय है, उसको दूर करने का उपाय है, तो जीवन लंबा हो गया है। जो वजूद आपका है वही वजूद पहले भी था। फिर फर्क क्या था मित्रों? फर्क ये था कि पहले का मनुष्य, राम के समय का, जब ये पिरामिड निर्मित हुआ होंगे उस समय का, अपनी पूर्ण संभावनाओं में जीता था। शरीर में जितनी भी शक्तियां छिपी हैं, भीतर जितनी भी शक्तियां छिपी हैं, उन सब शक्तियों का ज्ञाता था, उन सब शक्तियों को जानता था, उनका उपयोग करना जानता था। वो सारी शक्ति उघड़ी हुई थी उनके सामने। हमारे सामने हमारी शक्तियों का हमें पता ही नहीं। हम अपनी क्षमताओं से विसम्मत हो गए हैं। मित्रों, जो आज से 5000 साल पहले मनुष्य में क्षमता थी वही आज भी है। वही क्षमता आज भी आप में है जो उन लोगों के पास थी जिन्होंने मिस्र के पिरामिड निर्मित किए। वह एक विज्ञान था और वह विज्ञान कभी नहीं खो सकता है। वह सदा है और वह सदा रहेगा। मित्रों, शक्ति कहीं खो नहीं जाती है। पहले के लोग शक्तिशाली थे और आज शक्तिहीन है, ऐसा नहीं है।
परमात्मा ऐसा कभी करता ही नहीं। परमात्मा तो सभी समय में पूर्ण संभावनाओं के साथ आपको इस पृथ्वी पे लाता है। आप अपनी संभावनाओं में जिए या अपनी संभावनाओं के बाहर जिए। हमें आदत हो गई है बाहर जीने की, हम कभी भीतर उतरने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमारी आदतें बहिर्मुखी हैं। हम जो भी खोजने जाते हैं बाहर खोजने जाते हैं, भीतर आने में हमें डर लगता है। एक प्रकार की कायरता है हमने। जबकि हमारे सारे सदग्रंथ, आप वेद उठा लीजिए, आप रामायण उठा लीजिए, आप भगवत गीता उठा लीजिए, आप पुराण उठा लीजिए, हमारे सारे ग्रंथ हमें भीतर आने के लिए ही इंगित करते हैं। एक एक सूत्र किसी भी ग्रंथ का, जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, हमें भीतर की ओर लाने की ही बात करते हैं। लेकिन अब हम उन ग्रंथों को पढ़ के और बस पढ़ लेते हैं। हमने एक श्लोक पढ़ लिया, वो इंडिकेशन क्या दे रहा है, संकेत क्या दे रहा है, उस संकेत की तरफ हम जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उधर जाने का मतलब है भीतर जाना पड़ेगा। और भीतर जाने का तो साहस है ही नहीं हमें। हम तो बाहर जाके ही खोज लेते हैं सब चीजों को। हमने तो ग्रंथ पढ़ लिया, खोज लिया, एक सूत्र हमने याद कर लिया, खोज लिया। मैं अपने जीवन काल में बहुत सारे संत महात्माओं से मिला हूं। जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, बहुत भटका मैं भी। एक से ज्ञानी थे, एक से ज्ञानी से मैं मिला, पूरी रामायण कंठस्थ, पूरी गीता कंठस्थ, और बहुत सारे ऐसे ज्ञानियों से मिला जिनको सारे वेद कंठस्थ। वो कुछ भी कहते तो वेदों का एक श्लोक सुना के कहते, लेकिन बस कंठस्थ थे। उनको वेदों ने उनको क्या इंडिकेशन दिए हैं, क्या संकेत दिए हैं, उन संकेतों को उन्होंने भी नहीं पकड़ा। और वो मुझे क्या देते फिर। मैंने अपने जीवन में एक भी श्लोक याद नहीं किया मित्रों। मैं किसी भी वेद का, रामायण की एक भी चौपाई मुझे कंठस्थ नहीं है। मैं फिर उस चक्कर में पड़ा ही नहीं। मैंने तो उन्हीं ज्ञानियों के मुंह से कुछ सूत्र सुने, जो श्लोक वेद के वो सुनाते थे, मैंने सुने, और मैंने देखा कि इनका संकेत किधर है, और उस संकेत की तरफ मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। और जो पाया जा सकता था वो मैंने प्राप्त किया, और जो और पाया जा सकता है, मेरी यात्रा अभी, मैं अभी यात्रा पे हूं। मित्रों, संभावना सभी में है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। प्रत्येक व्यक्ति में वह क्षमता है जो किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति इनलाइटेड होने को है, प्रत्येक व्यक्ति समाधिस्थ होने को है। अगर कोई बुद्ध, अगर कोई महावीर, अगर कोई नानक, अगर कोई मीरा, अगर कोई सहजो दया इनलाइटेड हुई है, तो आज भी इनलाइटेड आप हो सकते हैं। भगवान बुद्ध 2500 साल पहले, महावीर 2500 साल पहले, गुरु नानक देव जी 500 साल पहले, मीरा कोई 450 साल पहले, सतत श्रृंखला चली आ रही है। जो अपने भीतर उतर गए उन्होंने पा लिया। तो संभावना सब में है, आप में भी संभावना है, प्रत्येक व्यक्ति में संभावना है, प्रत्येक बीज में पूरा वृक्ष बनने की संभावना है, बशर्ते उसको सही भूमि,
जो उस बीज के अंकुरित होने में सहायक हो, कितनी नमी, कितनी धूप, वैसी व्यवस्था अगर उसको मिले तो प्रत्येक बीज पूरा वृक्ष बन सकता है। और प्रत्येक बीज में वह पूरी संभावना है कि वो वृक्ष बनेगा तो कितना ऊंचा जाएगा, कितनी टहनियां निकलेंगी, कितने फीट पे जाके किस दिशा में टहनी निकलेगी, ये सारी संभावना भी एक बीज में निहित है। ये तो वैज्ञानिकों ने अन्वेषण करके सिद्ध भी कर दिया है। लेकिन जरूरी नहीं प्रत्येक बीज वृक्ष बने, संभावना प्रत्येक बीज में है। अब किसी बीज को हमने यूं ही फेंक दिया, वो यूं ही टूट जाएगा, सड़ जाएगा। बीज को उर्वरक भूमि चाहिए, और कितने गहरे भूमि में उसको हम रोपित करें कि वह अंकुरित हो, यह सब संभावना चाहिए। तो सारी संभावना आप में भी है मित्रों। आप इस प्रयोग को करके देखेंगे कि आप 4 व्यक्ति एक 80-100 केजी के व्यक्ति को अपनी एक एक उंगली से, यानी कि 4 उंगलियों से आप उसको उठा देंगे, तो आपको सारा विज्ञान समझ में आ जाएगा। मिस्र के पिरामिड कैसे बने थे और नल नील ने समुद्र सेतु कैसे बनाया था। ये एक छोटा सा कार्य आप करके देख लेंगे। मित्रों, भाव में बड़ी ताकत है। जब आप किसी वृक्ष के पास जाते हैं और आप उस वृक्ष को काटने के उद्देश्य से जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, चूंकि आप सूक्ष्मता में जीते नहीं, आप उथले उथले जीते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि आप चूंकि इस भावना से जा रहे हैं कि आज इस वृक्ष को मुझे काटना है, इस पेड़ को काटना है, तो जैसे ही आप उस पेड़ के निकट जाते हैं, पेड़ संकुचित हो जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। यानी कि आपके अंदर जिस काटने की, पेड़ को काटना है, इस भावना से आप उसके पास जा रहे हैं, उस भावना को वह पकड़ लेता है। लेकिन वह इतनी सूक्ष्म घटना है कि आपको पता नहीं चलता कि वो कपा। तैसे ही जब आप किसी वृक्ष को पानी देने जाते हैं तो वह आनंदित होता है, वो खिलता है। लेकिन चूंकि इतनी सूक्ष्म घटना है कि आपको पता नहीं चलता, आपको उसके संकुचित होने का, जब वह डरता है, जब आप काटने की भावना से जाते हैं, और जब आप उसको पोषण देने की भावना से जाते हैं, वह आनंदित होता है। वह बड़ी सूक्ष्म घटना है, वह आपको पता नहीं चलती। जैसे जैसे आपका भाव प्रगाढ़ होगा और आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तैसे तैसे आपको इन घटनाओं का भी पता चलेगा कि कब पेड़ आनंदित हुआ आपके सानिध्य में, आप उसके सानिध्य में गए, उसके निकट गए, वो आपसे आनंदित है कि दुखी है, आपको पता चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें आप में आपकी सारी संभावनाओं को उघाड़ने का कारण बन जाएंगी। यही मेरा प्रयास है। मैं अभी बड़ी बड़ी चीजें आपको नहीं बताने जा रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजों पे आप प्रयोग करके देखिए। पेड़ आपकी भावनाओं को समझता है कि नहीं समझता है, ये तो आप मित्रों जो भी आज मुझे सुन रहे हैं वो कल से एक प्रयोग कर सकते हैं। भले उन्होंने अपनी भावना की शक्ति को अभी नहीं डेवलप किया है, फिर भी आप चाहें तो कल से एक प्रयोग करके देख ले सकते हैं, आपको चमत्कार हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं कि भाव में इतनी शक्ति है, वह कम से कम आपके लिए सत्य हो जाएगी मेरी बात। आप एक प्रयोग, भले तो आज आपने मेरी बात सुनी, कल ही आप एक प्रयोग करके देख लें। आप क्या करें, आप 2 गमले ले आए अपने घर पे, मिट्टी के 2 गमले ले आए, दोनों गमलों में समान रूप से मिट्टी भर दें, एक जैसी मिट्टी दोनों गमलों में भर दें, और कोई भी फूल के कुछ बीज ले आए। जैसे अभी ठंड का समय है तो आप गेंदा के फूल के कुछ बीज ले आए बाजार से। दोनों गमलों को मिट्टी से आप तैयार कर दें और कल उसमें बीज रोपाने हैं आपको। तो आज आप एक गमले के पास वह बीज लेके बैठ जाएं जो उस गमले में आपको रोपाने हैं, और वह बीज अपने हाथ पे ऐसे लेके गमले के पास बैठ जाएं और एक भाव करें उन बीजों के प्रति और उस गमले की मिट्टी के प्रति कि भाई मैं कल आपको इस मिट्टी में रोपने जा रहा हूं,
मैं आशा करता हूं कि आप बहुत जल्दी डेवलप होंगे, फलेंगे, फूलेंगे और फूल के रूप में मुझे अपनी सुगंध से आपूरित करेंगे। और एक गमले के पास उसमें जो बीज आपको रोपाने हैं वो अलग रख लें आप, वहां कोई भाव मत करें आप, मिट्टी एक जैसी भर लें दोनों में। और कल सुबह जिस गमले के बीज को लेके आपने भाव किया था कि कल मैं आपको रोपने जा रहा हूं, उसको फिर उस गमले के पास 5 मिनट बैठें, मुट्ठी में बंद कर लें बीजों को और भाव करें कि आज मैं इनको रोप रहा हूं और ये बहुत जल्दी बड़े पौधे बनेंगे और इस पे बहुत बड़े फूल आएंगे और मुझे सुगंध से भरेंगे। और आप वो बीज उसमें गमले में रोप दें और दूसरे गमले में वह बीज रोप दें जिन पे आपने कोई भाव नहीं किया है। दोनों गमलों में अपने अपने बीज रोप दें। प्रतिदिन 5 मिनट सुबह या शाम में एक नित अपना एक टाइम बना लें। उतने बजे जिस गमले में आपने भाव के साथ बीज रोपे हैं उस गमले के पास बैठ जाएं और उसको ऐसे छुएं, उस गमले को ऐसे छुएं और आंख बंद करके भाव करें कि भाई मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जो बीज आपने रोपे हैं उनके प्रति भाव से भरें कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं आपको प्रेम करना चाहता हूं, आप आओ। और जो दूसरा गमला है उसके पास बिल्कुल ना बैठे। मित्रों, आप देखेंगे कि अगर एक सप्ताह में बीज अंकुरित होने हैं तो पहले गमले में 4 दिन में बीज अंकुरित हो जाएंगे, दूसरे में 8 दिन में। अगर वो 15 दिन में अंकुरित होने की क्षमता रखते हैं तो एक गमले में आधे समय में बीज अंकुरित हो जाएंगे और दूसरे में अपना वो पूरा समय लेंगे। एक घटना यहां से आपको पता चलेगा आपकी भाव की शक्ति का। अभी अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, अब आगे अभ्यास करें। अंकुरित जब वो बीज हो जाएं तब जिस गमले के पास आप प्रतिदिन भावना करते हैं, अब उसके प्रति आप तब तक भावना करते रहेंगे बैठ के जब तक वह फूल ना खिल जाए। अब प्रतिदिन भाई जल्दी बड़े हो जाओ, फूल कब दोगे मुझे, मैं सूंघना चाहता हूं, मैं छूना चाहता हूं, मैं प्यार करना चाहता हूं तुम्हारे उन संभावित फूलों को। मित्रों, आप देखेंगे जिस गमले के पास आप बैठ के ये भाव करते हैं वह बहुत जल्दी डेवलप होगा, उस पर बहुत जल्दी कली आएगी, फूल खिलेंगे और दूसरे गमले की अपेक्षा लगभग 1.5 गुना बड़ा फूल उस पर खिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस गमले के पास आप बैठ के भाव करते हैं उसका प्रत्येक पौधा आपकी तरफ झुका होगा और दूसरा जो गमला है जिस पे आपने कोई भाव नहीं किया है उसका पौधा एकदम स्ट्रेट जाएगा, सीधा। लेकिन जिस पौधे के पास आपने बैठ के अपनी भाव की शक्ति को लगाया है उसका झुकाव आपकी तरफ होगा। आपको एक बात और करनी है कि जिस स्थान पे आप पहले दिन बैठे प्रतिदिन उसी दिशा में उसी स्थान पे बैठ के आप भाव करें, तो आप देखेंगे कि वह पौधा जो उगेगा उसका झुकाव आपकी तरफ होगा, वह आपकी तरफ झुका हुआ होगा और उस पर फूल भी 1.5 गुना बड़ा आने वाला है। ये तो प्रयोग आप कल से कर सकते हैं मित्रों, तो आपको पता चलेगा भाव में कितनी शक्ति है। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि भाव की शक्ति को हम सद्भावना में लगाएं, ऐसा संकल्प हम प्रतिदिन लें। क्योंकि जो भाव आपका उस पौधे को इतनी जल्दी डेवलप कर देता है और आपकी तरफ झुकने पे मजबूर कर देता है, यानी कि आप उसको प्यार करते हैं तो वह भी आपको प्यार करने के लिए उन्मुक्त है। उसका झुकने का मतलब ही आपकी तरफ यह है कि आपका भाव, आपका प्रेम उसको छू रहा है। अब वह वेलकम करता है, आपका स्वागत करता है, आपके प्रेम का धन्यवाद करता है आपको। वैसे ही मित्रों, संभावना यह भी है कि आप किसी पौधे के पास बैठें और प्रतिदिन 5 मिनट भाव करें कि भाई ये सूख रहा है, वह सूख भी जाएगा। अब ये आपको देखना है कि आप सद्भाव में अपनी शक्ति को लगाएंगे कि दुर्भाव में लगाएंगे।
मैंने पहले भी कहा, दुर्भाव में लगाएंगे वह भी लौट के आपके पास आने वाला है। जैसे यह पौधा आपके प्रति प्रेम से भर गया है आपकी तरफ झुक के, वैसे जिस पौधे की सूखने की आप भावना से भरते हैं वह भी आपके प्रति दुर्भावना लाएगा और दोगुनी लाएगा। बच नहीं सकते आप। भगवान बुद्ध ने कहा है ना, हम अपना लिखते भाग स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। तो वो जो सूख गया हुआ पौधा है, आप उसके प्रति दुर्भावना से भरे हैं, तो वो कई गुना दुर्भावना आपके प्रति फेंकेगा। हो सकता है उसमें देर हो जाए, थोड़ा समय लग जाए, और तब तक आप भूल ही जाएं कि ये मेरा ही हस्ताक्षर है, और वो दुख के रूप में आएगा और आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये मेरे उस कर्म का दुख है। आप अपना हस्ताक्षर भूल गए होंगे कि मैंने ही कर्म किया था। प्रत्येक कर्म का एक एक कर्त का परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चीजों के प्रति ही हमेशा उन्मुख रहें। अब हम ध्यान में इसका प्रयोग कैसे करें, अपनी भाव की शक्ति को ध्यान में कैसे लगाएं। मित्रों, सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, संकल्प लें कि आज मैं इतने घंटे इतने मिनट ध्यान में उतरूंगा। उसके बाद भाव करें। पहले संकल्प लें, फिर भाव, कि आज मैं ध्यान की शक्ति को उपलब्ध होऊंगा। आज मैं ध्यान की शक्ति को उपलब्ध होऊंगा। और कुछ दिनों के अभ्यास से आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। आपके भाव की शक्ति ध्यान से जुड़ जाएगी और ध्यान बहुत गहरा, आपको अतल में आप उतर जाएंगे ध्यान के। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे प्रेम से ध्यान से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।